वालेकुम अहमद भाई। आज मेरी प्यारी बहन दुल्हन बनी है और मैं उसे देख भी नहीं सकता। मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ अहमद भाई। अनाया तुम अफसरदा बिल्कुल मत हो। तैमूर बहुत अच्छा इंसान है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बस तुम सब्र और हौसले का मुजाहिरा रखो। जी भाई। तुम मेरी बहुत बहादुर बहन, मुझे तुम पे पूरा एतमाद है। बस दुआ करें कि मैं आपके एतमाद पर पूरा उतरूं। मेरी तमाम दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां दे। थैंक यू। अपना और उसका बहुत ख्याल रखो। इतनी जल्दी क्या थी तैमूर? कुछ तो इंतजार करते, क्या पता सब ठीक हो जाता। तूबा, ओफ अल्लाह, फिर रो रही हो? इन आंसू पर मेरा इख्तियार नहीं है मामा। कम ऑन तूबा, अब मैं इतनी भी जालिम नहीं हूं। मैं अपने सारे रिश्तों को दांव पे लगा के तुम्हारी खुशी के लिए ये कर रही हूँ। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ बेटा। मेरी खुशी तैमूर था मामा। तैमूर नहीं था, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। मैं फवाद से मिली हूँ, इज अ वंडरफुल बॉय, बहुत अमीर। जब उसके साथ कदम से कदम मिला के चलोगी ना तो बहुत फख्र होगा तुम्हें। नहीं होगा। अच्छा, अब मैं फजूल बहस के मूड में नहीं हूँ। फवाद तुमसे मिलने आ रहा है और जो मैं कहूंगी वही करना। मुझे नहीं मिलना किसी से मामा। अरे वो तुमसे मिलने आ रहा है, मुझसे मिलने नहीं आ रहा। मैं नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलोगी? तुम मिलोगी फवाद से, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर है। सुना तुमने? और जो कुछ तुम कर रही हो ना इस वक्त, जिसके लिए भी कर रही हो, वो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, वो तुम्हें भूल चुका है। फवाद आ रहा है, उससे अच्छी तरह से मिलना, बात करना। अगर वो अकेले में तुमसे मिलने को कहे तो मना कर देना। थोड़ी बात करना, कम कहना, बस हूं हां कर देना, समझी तुम? इतने इंस्ट्रक्शंस के बाद मिलने की भी क्या जरूरत है मामा? तस्वीर दिखा के तो सिर्फ तुम्हारी शादी हो नहीं सकती। क्या? शादी? हाँ, तुम्हारी शादी, और क्या। फवाद अगर तुम्हें पसंद करता है तो मैं तो फौरन शादी कर दूंगी तुम्हारी। मैं नहीं करूंगी कोई शादी। शादी तो होगी तूबा, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है। फवाद राजी हो जाए तो मैं फौरन तुम्हारी शादी कर दूंगी, समझी? तैमूर साहब, क्या इनाया बिन्त सफ़ीउल्लाह बाइवज़ 15 लाख रुपए हक महर अपनी ज़ौजियत में कबूल करते हैं? आपका निकाह इनाया बिन्त सफ़ीउल्लाह से हो रहा है, क्या आप इन्हें अपनी ज़ौजियत में कबूल करते हैं? यहाँ दस्तखत कर दें। तैमूर, बेटे साइन करो।
कोई यहाँ पार सा मुबारक। नहीं, कोई नहीं खाक जमीन, इतना भी ना आजमा हमें, कोई यहाँ ऐब नहीं। दिल तो है शीशे जैसा, कैसे नाकामी मेरे हानिया, मेरे हानिया। ये मेरी बेटी है तूबा। तूबा, ये फवाद है। कोई बात करो ना, कुछ डिस्कस करो ना आपस में। तूबा कोई बात करेंगी तो मैं कुछ डिस्कस कर सकूंगा। बात करो ना। क्या बात करूं? अरे हजारों बातें होती हैं करने के लिए। हॉबीज डिस्कस करो, एक्टिविटीज पूछो तो सही, क्या करते हैं? आई थिंक तूबा ज्यादा नहीं बोलती, कम बोलती हैं। नहीं नहीं, बहुत बोलती है, ढेर सारी बातें करती है। वो दरअसल सुबह सुबह ना इसके सर में दर्द हो गया था ना। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। तूबा आप चाहें तो रेस्ट कर सकती, इट्स ओके, फाइन। नो नो, शी इज फाइन। तूबा तुम चलो कोई बात नहीं, अच्छा है हम आपस में बैठकर डिस्कस कर लेते हैं। आंटी मैं फॉर्मेलिटीज का ज्यादा कायल नहीं हूँ। तूबा मुझे बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, ओह आई एम सो हैप्पी। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगे, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि परफेक्ट मैच। थैंक यू सो मच। और एक और बात, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द शादी कर लें। Of course, why not? हम भी यही चाहते हैं। अच्छा है ना, बैठ जाते हैं और डेट सेट कर लेते हैं। थैंक यू आंटी। ये लो अभी तो मैं ले लेता शुरू हूँ। करो ना। बिल्कुल, थैंक यू। मैं जानती हूँ कि इस वक्त आप किस मेंटल सिचुएशन से गुजर रहे होंगे। तुम अचानक से कैसे मेरी जिंदगी में आ गई, इस बात की हकीकत को मैं अब भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। हालांकि हम दोनों एक दूसरे के नसीब में लिखे जा चुके हैं। और तूबा का आना शायद एक आजमाइश थी। मैं भी एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा हूं, वो मेरी मोहब्बत है और तुम मेरा नसीब। और नसीब हमेशा मोहब्बत पर हावी होता है, लेकिन वो दिल में मोहब्बत की जगह नहीं ले सकता। मुझे यकीन है कि मेरी मोहब्बत आपके दिल में अपनी जगह जरूर बना लेगी। तुम तूबा की मोहब्बत मेरे दिल से निकाल के अपनी जगह बनाना चाहती हो? नहीं, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं। हर इंसान की अपनी जगह होती है। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची और पुरखुलूस है तो अपनी जगह खुद बना लेगी। तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है? मुझे पूरा एतमाद है। अगर आप मोहब्बत के इस सफर में मेरा साथ देंगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं।
कैसे दुहाई दे, कोई नहीं है जो गम से रिहाई दे। ये जो अंधेरा है दर्द का डेरा है, मंजिल कहाँ है अपनी कुछ ना दिखाई दे। मेरे हानियां ऐब दिखा के मैनू रोग ना लावी। मेरे हानियां, मेरे हानियां। ऐसा सलमान, हमारी बेटी तूबा बहुत लकी है जो फवाद की उससे शादी हो रही है। लकी तो आप भी कुछ कम नहीं है। अच्छा, वो कैसे? जो बात एक दफा दिल में ठान लेती हैं फिर पूरी किए बगैर थोड़ी छोड़ती हैं। हाँ, ये तो है। फवाद इंसिस्ट कर रहा था कि शादी फौरन कर दे, मैंने हाँ कर दी। एक अनजाने शख्स पे कैसे एतबार किया जा सकता है? हमें अपनी बेटी की सिक्योरिटी भी तो चाहिए। क्यों इतनी फिक्र कर रहे हैं? मैंने प्लान कर रखा है। क्या प्लान कर रखा आपने? मैं इस पूरी दुनिया में तूबा को सबसे ज्यादा चाहती हूँ। ऐसे थोड़ी उठा के किसी के हवाले कर दूंगी। इसका मतलब यह है कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की है उस लड़के के बारे में? जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है ना, मैंने इकट्ठी कर ली है। उसकी बहन से बात भी कर ली है। क्यों फिक्र कर रहे हैं? मेरी बेटी को जो सिक्योरिटी चाहिए ना, मैं फवाद से डिस्कस कर लूंगी। बेफिक्र हो जाए आप। तैमूर, तैमूर, तैमूर आराम से, आराम से, आराम छोड़ से। दो मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अभी इतना माजूर नहीं हुआ। तैमूर, मैं तो बस आपकी बस मुझे किसी के तरस और हमदर्दी की जरूरत नहीं है। चली जाओ यहां से, छोड़ दो मुझे। कैसे चली जाऊं छोड़कर? शादी हुई है हमारी। देखो मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा है कि मुझे किसी के रहम की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भी नहीं। ये बातें मुझे मेरी माजूरी का एहसास दिलाती और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर आप हकीकत तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? शायद आपका डिप्रेशन दूर हो जाए। ठीक है, मैं मानती हूं कि आपकी टांग में मसला जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप माजूर हैं। बस आपको चलने फिरने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही, आप अपनी प्रॉब्लम के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें। कौन सा कॉम्प्रोमाइज? यही कि आप हकीकत को मान के सही राह की तरफ कदम लें। कदम भी तो लड़खड़ा जाते हैं मेरे। तैमूर, खुदा का शुक्र अदा करें, आपके हाथ पांव आंखें सब सलामत है। अल्लाह ताला ने आपको किसी किस्म की आजमाइश में नहीं डाला। ये सब कुछ कहना बहुत आसान है, लेकिन जिस पे गुजर रही होती ना, सिर्फ वही जानता है। हाँ, हमारे आप जाएं। तैमूर, हमारे माँ बाप हमें खुश देखना चाहते हैं और हमें उनकी खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ ठीक है, हम इस कमरे में अजनबी जरूर, लेकिन ये बात हम अपने वालिदैन को जाहिर नहीं होने दे सकते। उन्हें ये बात जानकर बहुत दुख होगा। ऐब दिखा के मैनू रोग ना लावी। मेरे हानियां, मेरे हानियां। बहुत अच्छा किया कि तुम लोग भी आ गए। हमने आना तो था, फिर अनाया के लिए नाश्ता भी तो लेकर आना था ना, क्योंकि अहमद घर पर नहीं है, वरना वो खुद ले आता।
लेकिन इतना सामान लाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा भी था कि मैं बनवा लूंगी, फिर भी तकल्लुफ किया तुमने। अरे आपा कैसी बात कर रही हैं? ये सारा कुछ तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज था क्या नहीं? अच्छा चलो ठीक है, अब मिलके नाश्ता करेंगे सब। भाई आ गए। भाभी बैठे हैं, तशरीफ रखें। आइए समधी जी। कैसे? अल्लाह का करम। बैठे 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 बैठे। शुक्रिया। भाई मैं तो इंतजार कर रहा था आप लोगों का कि नाश्ता आपके साथ करेंगे। परवीन नाश्ता लगाओ जरा। सफी आप ठीक हैं? अल्लाह का फजल है। आप ठीक हैं भाई? बच्चे आ गए। फवाद को तूबा इतनी पसंद आ गई है कि वो उसकी तारीफें करते नहीं थक रहा। बस मेरी बेटी तूबा में क्वालिटीज ही इतनी है कि उसे कोई पसंद किए बिना रह ही नहीं सकता। आंटी शायद इसी वजह से मुझे तुबा इतनी अच्छी लगी है। इज़ा तो फिलहाल नहीं आ सकती, मेरा ख्याल से हम शादी की डेट खुद ही डिसाइड कर लेते हैं। आंटी आई वाज थिंकिंग कि अगर इसी वीक में हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि आगे फिर मुझे अमेरिका जाना किसी मीटिंग के सिलसिले में। हाँ हाँ व्हाई नॉट, मैं खुद भी यही चाहती हूँ। लेकिन क्या लेकिन? मेरी तरफ से तो कोई नहीं, लेकिन तूबा के डैडी थोड़े से अनविलिंग हैं। यू नो हाउ डैड्स आर। लेकिन डोंट वरी, उनकी एप्रीहेंशन दूर करने का एक हल है मेरे पास। क्या तरीका? मैं सोच रही थी कि अगर तूबा के हक महर में तुम अपनी थोड़ी सी प्रॉपर्टी, थोड़ा सा बैंक बैलेंस उसके नाम कर दो, तो फिर मैं सरमत को मना लूंगी। यू नो हाउ डैड्स आर, यू नो अपनी बेटियों के बारे में बड़े टची होते हैं बाप। यू नो व्हाट आई मीन ना? क्यों मारिया? हाँ, वो मेरा ख्याल से फवाद इसका फैसला खुद ही कर सकता है। भाई मैं क्या कहूँ, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। ठीक है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच, मेरी सारी परेशानी दूर हो गई। थैंक यू। अब मैं आराम से उन्हें कन्विंस कर लूंगी। लेकिन जो कुछ भी है तूबा का ही है, हमारी इकलौती औलाद है, हर चीज की वारिस है, हमारी सारी प्रॉपर्टी, सारा बैंक बैलेंस उसी का है। ये तो बस मैं चाह रही थी कि यू नो हाउ डैड्स आर, के सरमत थोड़ा सा रिलैक्स कर जाए, उनकी सारी एप्रीहेंशंस दूर हो जाए। यू नो व्हाट आई मीन? आई नो आंटी, आई कैन अंडरस्टैंड। ओह थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। कितने अच्छे हो तुम। ओह ही इज सच अ गुड बॉय। बहुत बहुत मुबारक हो तुमको। मेरा ख्याल से शादी में बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, क्यों ना तैयारी शुरू कर दें? आंटी मैं सोच रहा था कि अगर शाम को आकर मैं तूबा को कहीं शॉपिंग के लिए, अगर आपकी परमिशन है तो। Why not? Absolutely, of course ले जाओ। Absolutely। थैंक यू सो मच। अरे पुप्पो लाए, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, क्या करना है? अरे नहीं बेटा, अभी नई नवेली दुल्हन हो, अभी काम में हाथ मत डालो। तो ये भी तो मेरा ही घर है। सब कुछ तुम्हारा है बेटा, लेकिन अभी तुम बस तैमूर का ख्याल रखो। उसके चेहरे पे सुकून देखकर जो खुशी मुझे मिली है ना बेटा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वाकई पुप्पो? हाँ, तुम बहुत समझदार हो बेटा। मुझे यकीन है कि बहुत जल्द उसे डिप्रेशन से बाहर ले आओगी। जी। अभी तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त तैमूर को दो। जी पुप्पो, वो अभी मेडिसिन लेके लेटे हैं, उनकी टांग में दर्द हो रहा था। नई नवेली दुल्हन के बहुत अरमान होते हैं, जिंदगी को एंजॉय करने के, घूमने फिरने के। आई एम रियली सॉरी बेटा। ये पुप्पो कैसी बातें कर रही हैं?
ये सारी बातें समझती हूँ। इंशाल्लाह तैमूर ठीक हो जाए ना तो मैं तुम दोनों को स्विट्जरलैंड भेजूंगी। जब दिलों में खुशी और सुकून हो तो घर भी स्विट्जरलैंड बन ही जाता। ठीक कह रही हो, लेकिन अरमान भी तो दिल ही में होते हैं ना। लेकिन अभी तुम लोग ऐसा करो कि लॉन्ग ड्राइव्स पे निकल जाया करो। पप्पो, तैमूर गाड़ी नहीं चला सकते। तुम तो चला सकती हो। मैं ड्राइवर से कहूंगी वो तुम्हें ड्राइविंग सिखा दे, फिर दोनों खूब घूमना फिरना। मैं तैमूर को जितना घर से बाहर लेकर जाओगी वो उतना ही बेहतर महसूस करेगा। असल में इतना अरसा कभी घर में बैठा नहीं ना, इसी वजह से तो डिप्रेस हो जाता है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ बेटा, लेकिन आखिर इस तरह कब तक उदास रहोगी? काश मामा भी आपकी तरह मुझे समझ सकती डैडी। अरे बेटा, उन्हें अपनी जात के अलावा और कुछ नजर आए तब ना। डैडी आप ही उन्हें कुछ कहने की कोशिश करें ना, हो सकता है आपकी बात समझ जाएं। देखो बेटा, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार उन्हें तुमसे है। अगर वो तुम्हारी बात नहीं समझते तो मेरी क्या सुनेंगे? हमारी बेटी इतनी खुशकिस्मत है कि मैं तो सोच ही नहीं सकती थी। क्यों, क्या हो गया? मैंने फवाद के सामने जितनी शराइत रखी थी सब मान गया। 5 करोड़ रुपया, डायमंड का सेट और अपना खूबसूरत घर हमारी बेटी के नाम कर रहा है, सिक्योरिटी के तौर पर। तो आपका मकसद तो पूरा हो गया। एब्सोल्युटली। आप तो जानते हैं मैं कुछ ठान लूं तो मैं करके ही छोड़ती हूँ, कुछ नामुमकिन नहीं है मेरे लिए। तुम उसके घर में इतना खुश रहोगी कि क्या बताऊं। काश आप मेरी खुशी को समझ सकती मामा। ओ तूबा, बंद करो ये रोना धोना। कम ऑन बेटा। और बाय द वे, मैंने प्लान कर लिया है कि शादी इसी हफ्ते होगी। और सुनो, फवाद आ रहा है तुम्हें ले जाने के लिए, शॉपिंग कराएगा बहुत सारी। ये सब कुछ आपने खुद ही तय कर लिया? हाँ तो और क्या करती भाई, उसकी कौन सी फैमिली यहाँ है, मैं ही उसकी फैमिली हूँ, तो मैंने प्लान कर लिया। और वैसे भी मैं जानती हूँ अगर मैं कुछ प्लान कर लूं तो आप मेरे साथ ही होते हैं ना। हमारी तो खैर मजबूरी है ना आपके साथ रहने। क्या हो रहा है इस घर में? बजाय इसके कि कोई खुश हो, मूड ऑफ करके मुंह बना के सब इधर से उधर हो रहे। होटल बुक करना है, कार्ड नहीं छपेंगे और मूड देखो दोनों का। क्या हो गया? हाँ, कम ऑन चेयर अप। वो आ रहा है फवाद शॉपिंग पे ले जाने के लिए। मेरी जान, तुम्हें मुझे कहीं नहीं जाना। ऐसी बातें करती हो बेटा, जाना तो पड़ेगा। चलो मैं चली जाती हूँ तुम्हारे साथ। वैसे भी तुम्हें कौन सा पता है कि क्या शॉप करना है और क्या नहीं। I'll buy you something beautiful to wear, ठीक है? Come on ना बेटा, cheer up. I love you my darling. इसलिए तो मैं जो भी फैसला करती हूँ ना तुम्हारे लिए बेहतरीन करती हूँ। And I know you're going to be so happy. Oh, come on. अब टांग का दर्द कैसा? चाय पियेंगे? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, और आज के बाद मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं मुलाजमों से खुद कह दूंगा। ठीक है, फिलहाल आप तैयार हो जाएं, डिनर पर बाहर जाना है। मेरे बाहर जाने के बिल्कुल मूड नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आ रही है? माँ बाप की खातिर तो कर सकते हैं, और मैं नहीं चाहती। फूफो ने मुझसे कहा है कि हम दोनों डिनर पर बाहर जाएं। अनाया, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं,
मुझसे ये बनावटें नहीं होती हैं। ठीक है, फिर आप पप्पू से खुद मना करें, बता दें उन्हें कि मुझसे शादी करने के बावजूद भी आपने मुझे बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया। काश ये इतना आसान होता। इसमें आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए भी आसान नहीं। ठीक है, चलते हैं थोड़ी देर में। ठीक है। भाई द बेस्ट वे इज कि आप लंदन जाएं सीधा और वहां से फिर प्लान करें सारा यूरोप। यू नो, कार में बहुत मजा आता है। आई लव गोइंग टू स्पेन एंड इटली एंड फ्रांस। बाय रोड ना? बिल्कुल, बहुत मजा आता है। एंड यू नो, दुबा इज ऑलवेज विद अस। इतनी सी थी, हम इसे हमेशा साथ लेके जाते रहे। आई लव डूइंग दैट। वैसे आंटी, आप साथ आई हैं तो अच्छा हो गया। अच्छा, रियली? नहीं तो मैं बोर हो जाता। दुबा तो कुछ बोलती नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कुछ बोलती नहीं है, बातें तो बहुत करती है। शी लव्स टॉकिंग। दरअसल पहली दफा तुम्हारे साथ बाहर निकली है ना, शी इज अ लिटिल शाय। थोड़े दिनों के बाद शी विल टॉक टू यू। हाँ तुबा मेरी जान, टॉक टू फवाद ना। हाँ आंटी, मुझे क्यों लगता है कि तुबा आज भी एक छोटा बेबी है बिल्कुल, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर वो बोलती ही नहीं कुछ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुबा जो है ना, वो बहुत ही शाय है, बहुत ही इनोसेंट है मेरी बेटी। उसे पता ही नहीं है दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, तो मैं उसे बस गाइड करती रहती हूँ। बेटा बात करो ना। ओ माय गॉड, रेड लाइट। चलो तैमूर, ये क्या हरकत है? मुझे एक बार तुबा से मिलना है। तैमूर, तुबा, 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 स्टॉप इट, स्टॉप इट बेटा। आगे देखो, आगे देखो। इसको चक्कर आ जाते हैं ना अगर ये साइड में देखे तो। शी हैज टू लुक इन फ्रंट। आगे देखो बेटा, सीधा। ग्रीन लाइट, ग्रीन लाइट। घर वापस चलो, मुझे कहीं नहीं जाना। कहाँ कहाँ फरार होते रहे? अनाया, मैं कुछ डिस्कस करने के मूड में नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू गो होम। दिल तो है शीशे जैसा। उस कमरे में बैठकर आप और डिप्रेस होंगे तैमूर। अनाया प्लीज, मुझे घर वापस जाना है। वो देखिए परेशान होंगे। अनाया, ऐब दिखा के मैनू रोग ना लावी मेरे हानिया, मेरे हानिया। आंटी, आप लोग शॉपिंग कर लें, मैं कॉल जरूरी कॉल करूँगा। श्योर श्योर श्योर, गो अहेड। तुम इस कदर स्टूपिड हो सकती है, मैं सोच नहीं सकती थी। किस तरह रिएक्ट कर रही थी तुम तैमूर को देखकर? बोलो। मैं तैमूर को नहीं भुला सकती मामा। वो तुम्हारा अब कुछ नहीं लगता। ये आपका दिल कहता है ना, लेकिन मेरा दिल ये नहीं कहता। तुम्हारा दिल स्टूपिड है। मैं तुम्हें बाद में कॉल तैमूर इनाया के साथ था। इनाया और तैमूर को इकट्ठा देखकर भी नहीं कुछ हुआ, कुछ नहीं बदला तुम्हारा दिल। इनाया से शादी उसकी मजबूरी थी मामा। लेकिन उसने शादी कर ली ना। तुम्हें क्या हो गया है? थैंक गॉड मैं तुम्हारे साथ ही, लेकिन तुम फवाद के सामने कोई ब्लंडर कर बैठती और ये लड़का भी हाथ से निकल जाता। तुम क्यों नहीं समझती हो? मैं तुम्हारा घर बसाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम स्टूपिड से स्टूपिड हरकत करती चली जा रही हो। मुझे कोई शादी नहीं करनी मामा। ये शादी तुम्हें करना पड़ेगी। चलो, गिव हिम अ बिग स्माइल। और ये पसंद करो कुछ
अच्छे से कपड़े पसंद करो, ये शादी होकर रहेगी और कोई ब्लंडर मत करना, समझी तुम? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो पसंद करो। देखो तो सही कितने अच्छे कपड़े हैं। लुक एट दीज क्लोथ्स, ओह दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये कैसा रहेगा देखो। अच्छा भाई, मैं तो उसे दुआ ही दे सकती हूँ, अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे। जी जनाब, किसे दुआएं दी जा रही हैं? अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। सफी था, बता रहे कि तूबा का रिश्ता तय हो गया, अगले हफ्ते शादी है। माशाअल्लाह, सदफ ने यकीनन बहुत ही परफेक्ट और बेऐब इंसान ढूंढा होगा। हाँ, सफी बता रहा है बहुत अमीर कबीर लड़का है। चलो, जो हुआ ठीक हुआ। हमारी दुआ है कि अल्लाह बच्ची का नसीब अच्छा करे। जो कुछ हुआ तो उस बेचारी का तो कोई कसूर नहीं था। हाँ, बस तैमूर का और उसका नसीब ही नहीं मिला। लेकिन जिससे नसीब मिला है उसमें भी कोई कमी नहीं है। हाँ भाई, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी और समझदार। अरे वो देखें आ रहे हैं। माशाल्लाह, कितनी प्यारी जोड़ी है दोनों की। अल्लाह इन्हें हमेशा खुश रखे, याद आबाद रहे। आमीन। वालेकुम सलाम। घूम आए? मैं बहुत थक गया हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ, आप लोग बातें करें। क्या बात है, बहुत बुझा बुझा सा लग रहा है तैमूर। वो तैमूर ने तूबा को गाड़ी में किसी और के साथ देखा। ओ, वही लड़का होगा जिससे शादी हो रही है उसकी। शायद सदफ पप्पू भी थी गाड़ी में। तैमूर आज बहुत अपसेट। बस बेटा, अब तुम हिम्मत ना हारना। मुझे यकीन है तुम उसे इस टेंशन से निकालने में कामयाब हो जाओगी। इनाया बेटा, हमारी तुमसे बड़ी उम्मीद वाबस्ता है। हिम्मत और हौसले से काम लेना, जीत यकीनन तुम्हारी होगी। हाँ इनाया, कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तुम भी तैयार रहना बेटा। जी बिल्कुल। जाओ बेटा, तुम भी अब आराम करो, देखो जरा तैमूर को। ओह माय गॉड, आप ही, मैंने अपनी लाइफ में इतनी पॉजिटिव औरत कहीं नहीं देखी। तू वो तो अपनी मर्जी से बात तक नहीं कर सकती। हाँ, मिसेस सरमत काफी डोमिनेटिंग है। डोमिनेटिंग? डिक्टेटर हैं पूरी। अभी मुझे तो लगता है कि तूबा की खुद की कोई पर्सनैलिटी है ही नहीं। वो तो जो करती है अपनी मम्मा के कहने पर करती है। काफी खाइफ लग रहे हो तुम। आई एम सिक ऑफ। आपको पता है अभी, मैं तो शॉपिंग करनी ही नहीं थी। मैं तूबा को अपनी मर्जी से कुछ ड्रेसेस, कुछ कलर्स दिलवाना चाह रहा था, लेकिन उनकी मम्मा ने जो चीजें ली अपनी मर्जी से खुद चूज करके खुद जाके ली, और न मैं कुछ बोल सका और न तूबा। मिसेस सरमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली वो अपने आप को दुनिया की सबसे परफेक्ट लेडी समझती हैं, बाकी सब तो गधे उल्लू बेवकूफ है ना। इतना गुस्सा? अभी अगर मुझे तूबा अच्छी ना लगती ना, उस औरत को मैं 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता। तूबा वाकई बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए तो बर्दाश्त कर रहा हूँ। चलो ज्यादा गुस्सा ना करो, मैं किसी वक्त उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। ओह, आप समझाएंगी? वो क्यों? इतनी इंटेलिजेंट और वाइज लेडी को आप समझाएंगी? भूले आपकी दादी आप। गुस्सा थूक दो और तुम सिर्फ तोबा के बारे में सोचो। आप ही, मैं क्या सोचूं तूबा के बारे में? जब भी उनके बारे में सोचता हूँ, उनकी मदर सामने आ जाती मेरे। देखना कहीं तुम्हें उनका फोबिया ना हो जाए। आप ही, आपकी फ्रेंड ने बड़ा डिसअपॉइंट किया मुझे। तूबा ने तो नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली शी इज वेरी क्यूट, और
उनको देख के ही मेरे अंदर एनर्जी आती है, पॉजिटिव हो जाता हूँ। मिठाई के साथ चाय भी ले आती। चाय भी ले आऊंगी, तुम मिठाई तो खाओ। चलो फिलहाल मिठाई से ही काम चला लेते हैं। अच्छा ये बताओ ना, खुश तो है ना अपने घर में? खुश, बहुत खुश है। डॉक्टर तैमूर से उसकी शादी हुई है, इकलौता है और माशाल्लाह इतनी जायदाद का मालिक है। अरे इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कहाँ से मिला? मिलना कहाँ से था, उसकी फुप्पो का बेटा है। तो तुमने पहले क्यों नहीं किया? मैं खामखा इतने रिश्ते लाती रही। बस नसीब में लिखा था, हो गया। सही बात है, ये तो मुकद्दर के खेल हैं। अच्छा ये बताओ, अहमद के लिए कोई लड़की देखी तुमने? हाँ, अब उसके बारे में सोचूंगी। मेरे पास बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता है। लड़की एमए पास है, 5 भाइयों की इकलौती बहन है। अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। इतना जहेज लाएगी कि तुम्हारे घर में रखने की जगह नहीं होगी। ये देखो, ये देखो। हाँ, नेक सीरत है, लड़की तो अच्छी है। तो फिर कब मिलवाऊं तुम इन लोगों से? मैं अहमद से बात कर लूं, फिर बताती हूँ। अरे तुम माँ हो उसकी, उससे क्या बात करनी? वो तो ठीक है, शादी तो उसी ने करनी है ना। लेकिन मुझे जल्दी जवाब देना। ठीक है, मैं अहमद से बात करके फिर तुम्हें बताऊंगी। मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो अहमद। अस्सलाम वालेकुम मामी। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, वो रिश्ते कराने वाली नुसरत है ना, वो बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई है तुम्हारे लिए। तो तुम कहो तो मैं उससे बात करूं? नहीं अम्मी, अभी नहीं। पहले मैं अपना बिजनेस सेटल कर लूं, उसके बाद शादी करूं। तो ऐसा करते हैं बेटा, अभी मंगनी कर लेते हैं। नहीं अम्मी, अभी रहने थे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। आप सब लोग कैसे? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है। तूबा की शादी हो रही है। तूबा की शादी? हाँ, सुना है कि बहुत अमीर लोग हैं,